की जिन वरवसेन जिन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदितम सव्यदा शिरसा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री नेमीचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने संबर तत्व का व्याख्यान, संबर पदार्थ का व्याख्यान करते हुए गाथा नंबर 35 में उसकी टीका पढ़ते हुए संयम धर्म के बारे में समझ लिया था कि संयम धर्म के माध्यम से किस प्रकार से संबर होता है। आज उसके आगे तप के बारे में समझते हैं, क्योंकि तप के माध्यम से भी संबर होता है। कर्म क्षय के लिए जो तपाया जाए वह तप है। तप किस लिए करते हैं? कर्म क्षय के लिए। वह तप दो प्रकार का है, बाह्य तप और अंतरंग तप। इसमें से प्रत्येक 6 प्रकार का है, बाह्य क्षय का, अंतरंग क्षय का। प्रग्रह की निवृत्ति त्याग है, और प्रग्रह से निवृत्त होना क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। जितना हम प्रग्रह छोड़ते जाते हैं वो हमारा त्याग है। चेतन अचेतन प्रग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं, अथवा संयमी के योग्य ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा गया है। तो संयमी के योग जो हम ज्ञान के आदि के ऊपर देते हैं, उसमें दान देते हैं, वह भी एक त्याग धर्म के अंतर्गत लिया गया है। यह मेरा है, इस प्राय के अभिप्राय का त्याग अकिंचन है। इस संसार में ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये पेन मेरा है, ये साड़ी मेरी है, ये किताब मेरी है, आदि आदि। जहाँ पर भी मेरा 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 स्वभाव का भाव है, ये मेरा है, ये वो मेरी है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, तो आदि आदि जो भी हम मेरापन के चल रहे हैं, यही सब परिग्रह है। इनसे रहित होना, इस भाव से रहित होना कि मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। इस संसार में ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये पुद्गल है। जीव तत्व तो इससे भिन्न है, अलग है, शुद्ध परमानंद निरंजन निष्कलंक स्वभावी है, निराबाध, कोई बाधा नहीं है, निर्विकार, समस्त विकारों से रहित, अनंत सुख संपन्नम, अनंत सुख से संपन्न ये जीव तत्व है। और जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब मेरा नहीं है। यह अभिप्राय का त्याग करना ही आकिंचन धर्म है, मेरा कुछ भी नहीं है। तथा जो शरीर आदि प्राप्त परिग्रह हैं उनमें संस्कार ना रहे, इसलिए यह मेरा है, इस अभिप्राय की निवृत्ति को आकिंचन के नाम से कहा गया है। तो शरीर आदि प्राप्त परिग्रह हैं, उनमें संस्कार ना रहे कि मेरा है ना, इसलिए यह मेरा है, इस अभिप्राय की निवृत्ति करते जाओ। आपको आकिंचन धर्म पालन करना है अपने जीवन में कि नहीं करना है? परीक्षण पर्व आएंगे, परीक्षण पर्व में बताया जाएगा आपको कि एक एक धर्म को कैसे जिया जाता है। धर्म को जीना चाहिए। हम आज तक धर्म केवल क्रियाओं को पालन करने मानते रहे हैं, ये हम धर्म कर रहे हैं। परीक्षण पर्व आए, पूजा कर ली हमने, 5-5, 6-6 पूजा कर ली, त्याग कर लिया, एक आसन कर लिया, हरि का त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया, हमारे परीक्षण अच्छे हो गए। बस ऐसे परीक्षण हमने यानी कितने बना लिए, कितने और बनाते जाएंगे, लेकिन एक भी हमारे अंदर धर्म की वृद्धि हुई, हमारे अंदर क्षमा धर्म आया, हमारे अंदर मार्दवता आई, हमारे अंदर सरलता आई, हमारे अंदर संतोष आया, सत्य का अनुभव हुआ, संयम की वृद्धि हुई, तब कुछ प्राप्त हुआ अपने जीवन में।
अकिंचन त्याग हुआ कुछ, और अकिंचन मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा एहसास हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ब्रह्मचर्य अपने आप में लीनता कहाँ बनेगी। तो ऐसे धर्म जाने कितने मनाए, कितने निकल गए, लेकिन उनको जिया कैसे जाए, कैसे उनको अपने जीवन में धारण किया जाए। धर्मों को धारण करना पड़ता है। धारण, जैसे हम व्रतों को धारण करते हैं फिर पालन करते हैं, ऐसे ही धर्मों को धारण करना पड़ता है, तब पालन कर पाते हैं। आज तक धारण किए धर्म, या आज हम क्षमा धर्म धारण करते हैं। तो वो विधि महिलाओं के पास है। ये लोग व्रत करती हैं और पुरुषों की आयु बढ़ जाती है। सुगंध दशमी का व्रत आएगा ना, तो जो लोग व्रत करती हैं पुरुषों की आयु बढ़ती है। करवा चौथ आएगा, होता कुछ नहीं है, ये तुम लोगों की मान्यता है। तो इसीलिए जबकि कहा जाता है स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तथा। कि स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म ही हमें फलम तदीयम लभते शुभाशुभम, उसका फल शुभ स्वरूप में भोगना हमें ही पड़ता है जो हमने किया है। परेण दत्तम, यदि पर मुझे कुछ देता है, उसके करने पर कुछ मिलता है, तो स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तथा, स्वयं का किया हुआ तो बेकार है, क्योंकि हम जो कुछ करेंगे वो हमें नहीं मिलने वाला है, दामने वाला कर रहा है वो मिलेगा, तो बेकार है हमारा। इसीलिए कहा अगली उसमें श्लोक में निजार्जितम कर्म विहाय देनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचिन विचारयन्नेव मनन्य मानसा विमुंचि सर्वमपि वाय वासना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि निजार्जितम कर्म विहाय देनो, निज के द्वारा अर्जित कर्म ही विहाय देनो फल देता है। न कोपि कस्यापि ददाति किंचिन, कोई भी कस्यापि किंचिन मात्र भी देने में सक्षम नहीं है, चाहे देवता उतर आए। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं है, श्रेष्ठ एक कौड़ी नहीं दे सकता। वो कितने भी तुम पूजा करो लक्ष्मी जी की, कितने कुबेर जी पसंद कर लो, यदि तुम्हारे जीवन में पुण्य का उदय नहीं है तो एक कौड़ी भी तुम्हें कोई लाके नहीं देगा। निजार्जितम कर्म विहाय देनो कोपि कस्यापि ददाति किंचिन विचारयन्नेव मनन्य मानसा, इस प्रकार का विचार करते हुए, है ना, अनन्य मानसा, अन्य चीजों से अपने मन को उठाते हुए, विमुच्य सर्वापि बाह्य वासनाओं, सारे बाह्य वासनाओं को, कल्पनाओं को, इच्छाओं को त्याग करके, विमुच्य माने त्याग करके अपने आप में लीन रहो। ये बात समाधि पाठ में समझाई गई है। आचार्य अमित गति द्वारा संस्कृत का समाधि पाठ है ना, उसमें भावना द्वा त्रिसंत का। तो इसलिए सत्य यही है, निजार्जितम, अपने द्वारा जो अर्जित कर्म है वही देता है फल। जो तुम दूसरे व्रत करें तुम्हें मिल जाए, जो दूसरा गाली देगा, दूसरा तुम्हारे लिए बद्दुआ देगा, तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हें गाली दे रहा है, वो तुम्हें बड़ा भला कह रहा है, वो बद्दुआ दे रहा है, तो फल भी किन्हें मिलना चाहिए? दूसरे को मिलना चाहिए। लेकिन मिलता किसे है? जो गाली देता है, जो बद्दुआ देता है, जो अपने खोटे विचार बनाता है ना, उसी व्यक्ति के जीवन में खोटे कर्मों का आश्रव होता है। तो इसीलिए कोई किसी को कुछ देने में सक्षम नहीं है, अपने परिणाम ही हमें सब कुछ देते हैं। तो यहाँ पर अकिंचन का मतलब इन 10 धर्मों को हमें धारण करना है। जैसे हम व्रत धारण करते हैं, कोई नियम लेते हैं, ऐसे ही व्रतों को, धर्मों को भी लेना होता है कि आज मैं इस धर्म का पालन करूँगा और इसको धारण करता हूँ। कैसे करेंगे? विधि हम पर्युषण में समझाएंगे। अभी ये समझ लेते हैं कि आकिंचन धर्म यह मेरा है, इस अभिप्राय की निवृत्ति को आकिंचन के नाम से कहा गया है। जिसके कुछ भी परिग्रह नहीं है वो आकिंचन है, कोई परिग्रह नहीं है,
सबसे रहित। अकिंचन उसका जो भाव अथवा कर्म, उसे अकिंचन कहते हैं। तो एक तो किसी के पास परिग्रह नहीं है, वह अकिंचन है। एक वैसा भाव कि मेरा कुछ भी नहीं है, वो भी अकिंचन है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब पर है। होते हुए भी जो अपना कुछ नहीं मानता है वह अकिंचन है। जिसके पास नहीं है वो चाहता है जो हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, उसे पूरा परिग्रह का दोष लग रहा है, जो जो वो चाह रहा है। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति तो परिग्रह है, परिग्रह है। इसीलिए कुछ मत सोचो, यही सोचो मेरा कुछ भी नहीं है, बस। फिर जो धर्म की प्राप्ति होगी वो अकिंचन धर्म कहलाएगा। अनुभूत स्त्री का स्मरण, जो हमने पहले जिस स्त्री के साथ अनुभूत किया है, अनुभव किया है, उस स्त्री का स्मरण करना, उसकी कथा तथा श्रवण। स्त्री संसक्त सैया, स्त्री के संसक्त सैया इस्तेमाल की जाती है। आसन आदि, उसने जो आसन पर बैठी थी आदि, स्थान के त्याग से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना है, उसकी कथा श्रवण नहीं करनी है, स्त्री संसक्त सैया आसन को ग्रहण नहीं करना है, आदि के स्थान के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आदि आदि 5 भावनाएं जो कही हैं उन सबको त्याग को। अर्थात मैंने उस कला गुण विशारदा स्त्री को भोगा था, ऐसा स्मरण, उसकी पूर्व कथा का श्रवण एवं रतिकालीन सुगंधित द्रव्यों की सुवास तथा स्त्री संसक्त सैया आसन आदि के त्याग से पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध आत्मा है उसमें चर्या होना ब्रह्मचर्य है। तो एक स्त्री का त्याग, स्त्रियों के लिए पुरुषों का त्याग, और आत्म तत्व में लीन होना स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, है ना। गुरु स्वरूप, गुरु कौन? निजात्मा ही गुरु है। तो गुरु स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध आत्मा है उसमें चर्या माने उसमें लीनता होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। श्रेष्ठ गुरु इस जीवन में कोई किसी का है तो वो कौन? अपनी आत्मा है। सामने वाला गुरु कितना भी समझाए, कितना ही बतलाए, लेकिन जब तक अपनी आत्मा नहीं बोलती है तब तक स्वीकारोक्ति नहीं होती है, ग्रहण नहीं होता है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन? कौन है? आत्मा। हाँ, अष्टोपदेश में आई है, नाग्यो विज्ञत्य मायाति नाग्यो विज्ञत्य मिष्यति निमित्र मास्तु मन्यस्तु गते धर्मास्तिकाय। तो बाकी सब गुरु निमित्र मात्र हैं, धर्मास्तिकाय, धर्म द्रव्य के समान। कोई भी नाग्यो विज्ञत्य मायाति, जो अज्ञानी है उसको कोई ज्ञानी नहीं बना सकता। नाग्यो विज्ञत्य मायाति, नाग्यो विज्ञत्य मायाति, भूल गए हम। तो कहने का मतलब वहाँ ये कहा गया है कि नाग्य विज्ञत्य मायाति की, जो अज्ञानी नहीं है उसको कोई अज्ञानी नहीं बना सकते, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। ये सबका अपना अपना निज का उपादान है। इसका उपादान श्रेष्ठ है वही ज्ञानी बन सकता है, इसका उपादान कमज़ोर है उसके सामने कितने भी ज्ञानी आ जाएं कोई भी उसको ज्ञानी नहीं बना सकता। बाकी सब निमित्त हैं, सहयोगी हैं, सहयोग कर सकते हैं। हम समझा सकते हैं आप लोगों को कि अपने जीवन का उद्धार करो, व्रती बनो, अव्रती बनकर मत जियो, समझा सकते हैं। लेकिन समझ में तभी आएगी जब अंदर से आवाज आएगी। अब अंदर से आवाज आएगी, हाँ मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे व्रती बनकर नहीं मरना है, मुझे व्रतों के साथ मरण करना है, तभी व्रत जीवन में आएंगे, अन्यथा अव्रती बनकर चले जाओगे। तो सामने वाले तो मात्र समझा ही सकते हैं, समझ में कब आएगा? जब हम खुद अपने आप से कहेंगे तब। हम कभी कहते हैं अपने आप से? कब? सपने में कि साथ जागते हुए हैं? तो
अपने आप से कहो कि मुझे अब व्रती बनकर नहीं मरना है, व्रती बनकर मरण करना है, समाधि मरण करना है, श्रेष्ठ उत्तम अपने जीवन को सार्थक करना है, तो मुझे अब व्रती नहीं रहना है। अंत समय में अब व्रती कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि अंत समय में व्रत का पालन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। व्रत उससे पहले, अंत समय आने से पहले ही जो अपने संस्कार उस व्रतों के पालन करने के बना लेता है, वही अंत समय में पालन कर पाता है। अन्यथा अंत समय में व्रतों का पालन कराने पड़ते हैं। ये सामायिक कर लो, पाप प्रतिक्रमण सुन लो, पाठ सुन लो, स्वाध्याय सुन लो, शुद्ध 16 पहन लो, पहनाना पड़ता है, सब काम कराने पड़ते हैं व्रत अंत समय में, तो वहाँ तो दोष ही दोष है। इसीलिए पहले ही संस्कार बना लो। जिससे कोई कहे कि ये करना है, हाँ हाँ करना करना, तैयार हो जाता है तुरंत व्यक्ति। क्यों? पहले से संस्कार बने हुए हैं प्रतिक्रमण करने के, सामायिक करने के, पहले ही संस्कार बने हुए शुद्ध वचन 16 पहनने के। तो जो संस्कार हम पहले से बना लेंगे, वही संस्कार अंत समय में जरा से संबोधन करने पर जागृत हो जाएंगे। और वो संस्कार पहले नहीं बनाएंगे, फिर आएंगे बुढ़ापे में, कुछ नहीं होना है, सब ऐसे ही जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है इन्हें। इसीलिए संस्कार पहले से बनाओ अपने अंदर, श्रेष्ठ संस्कार। वर्तमान में संस्कारों की ही मुख्यता है, खोटे संस्कार अनादिकालीन है, इसीलिए अच्छे संस्कार सब आते नहीं हैं। नाक सुकड़ जाती है उनकी बात सुन के, अणुव्रत की बात सुन के, है ना, नाक सुकड़ जाती है, क्योंकि वो सुहाते नहीं हैं, खोटे अनादिकाल संस्कार हैं। वे तो बिना सिखाए हैं, लेकिन उनके कारण से नए संस्कार नहीं आ पा रहे ना। तो हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस प्रकार इन 10 धर्मों का पालन करना आवश्यक है। और वो स्वतंत्रता प्राप्ति तभी होती है जब गुरु स्वरूप ब्रह्म अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। सुनो कभी बैठ के, आई आवाज़ कभी बचाओ 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 की? हाँ, आज तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? बैठे ही नहीं शांति से। आत्मा की आवाज़ ऐसे कोलाहल में कहाँ सुनाई देती है? भीड़ भाड़ में, आपाधापी में, इंद्र विषयों में डूब कर नहीं सुनाई देती आत्मा की आवाज़। आत्मा की आवाज़ तब सुनाई देती है जब कषाय मंद होती है, एकदम शांत वातावरण होता है, एकांत होता है, वहाँ पर तब जाकर वो आत्मा बोलती है, कहाँ फंसे हुए हो, बचाओ मुझे, कब तक फंसी रहूँगी। लेकिन हम बैठते ही नहीं हैं, इसीलिए हम अपने गुरु को प्राप्त ही नहीं कर पाते। और बिना गुरु को पाए कौन मुक्ति को पाता है? तो निज गुरु ही को पाओ, पहले निज गुरु को खोज करो, अपने आप के, अपने स्वयं के गुरु की खोज करोगे, तब उस गुरु की प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में स्वतंत्रता आएगी, और वह स्वतंत्रता हमें अनंत सुख दिलाएगी। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। अभी हम कैद में हैं इस शरीर के। भारत देश की स्वतंत्रता हम मना लेंगे परसों, जो देश स्वतंत्र हुआ है, ये जीव स्वतंत्र नहीं हुआ है। तो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए भी एक झंडा फहराओ कि हम भी ये मुहिम चालू करेंगे कि अपने आप को स्वतंत्र हम कर पाएँ, है ना। बाकी दुनियादारी की में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन आत्मतत्व के लिए भी प्रयास करना है, ठीक है। अब इसके आगे 12 अनुपेक्षाओं का कथन किया जाता है। अध्रुव असरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचित आश्रव संवर निजरा लोक वो दुर्लभ और धर्म, इनका चिंतन करना अनुपेक्षा है। ये 12 भावनाओं का चिंतन करना अनुपेक्षा है। अनुपेक्षा किसे कहते हैं? पुनः पुनः चिंतनम इति अनुपेक्षा। कार्तिक अनुपेक्षा में या टीका में आचार्य सोमचंद स्वामी ने लिखा है कि अनुपेक्षा क्या है? पुनः पुनः चिंतनम इति अनुपेक्षा, जिसका बार बार चिंतन मनन किया जाए, बार बार जिसका स्मरण किया जाए, जिसे बार बार भाया जाए, वो अनुपेक्षा है, वही भावना है, जिसे बार बार भाया जाए। ठीक, तो ऐसी 12 प्रकार की अनुपेक्षाएं होती हैं, इनको विस्तार से कहते हैं। पहली अध्रुव अनुपेक्षा। अध्रुव का अर्थ
अनित्य। द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव से अविनाशी स्वभाव वाले निज परमात्म द्रव्य से भिन्न अशुद्ध निश्चय से जो जीव के रागादि विभाव रूप भाव कर्म एवं अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से द्रव्य कर्म व शरीर आदि नो कर्म तथा उपचरित अशुद्ध व्यवहार ने से उसके स्वस्वामी भाव संबंध से ग्रहण किए हुए स्त्री आदि चेतन द्रव्य सुवर्ण आदि अचेतन द्रव्य और चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ उक्त लक्षण वाले ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, नाशवान हैं। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ऐसी भावना वाले पुरुष के उन स्त्री आदि पदार्थों के वियोग होने पर भी झूठे भोजन के समान ममत्व नहीं होता है। ममत्व किसमें होता है? जिसको हम हमेशा मानते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारा साथ हमेशा निभाएगा, उसके लिए हम बहुत राग करते हैं, प्रेम करते हैं। जबकि समझना यही है, इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। जीव अकेला आता है, अकेला ही आता है। तो यहाँ भाव है कि यह द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा जो हम हैं कैसे हैं? टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाले। टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव क्या होता है? टंकोत्कीर्ण क्या है? टांकी से उत्कीर्ण की हुई जो प्रतिमा होती है, किसी पत्थर में पहाड़ में टांकी ली और टांकी से उत्कीर्ण की गई जो प्रतिमा है, कैसी होती है? अचल, स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती, स्थिर होती है, ध्रुव होती है ना, अधिक समय तक रहती है। ऐसे ही है जीव भी ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव से अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होने वाला, अविनाशी स्वभाव वाला है, निज परमात्म द्रव्य से भिन्न। अब ऐसा निज परमात्म द्रव्य से भिन्न, जो निज परमात्म द्रव्य कैसा बताया? टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव से अविनाशी स्वभाव वाला, ये निज स्वभाव है। अब इससे भिन्न क्या? अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष करने वाला विभाव भाव कर्म, राग द्वेष रूपी भाव कर्म, विभाव भाव कर्म, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से शरीर मेरा है और शरीर आदि नो कर्म, जो शरीर से लिपटे हुए कर्म, पुण्य कर्म पाप कर्म, ये सब अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार ने संतुलित संबंध है। उपचरित अशुद्ध व्यवहार ने जिनसे हमारा संतुलित संबंध नहीं है, फिर भी हम उनको अपना कहते हैं, जैसे मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र आदि आदि। तो चेतन द्रव्य हैं, अचेतन द्रव्य हैं, चेतन अचेतन दोनों हैं, मिश्र हैं। ऐसे समस्त पदार्थों में स्वामीपना है। ये सब हमारे जीवन में कर्मों को बढ़ाने वाला है, संबल कराने वाला नहीं है। अब इस स्वामीपने को हटाकर ये चिंतन करना, ये सब पदार्थ अध्रुव हैं, अनित्य हैं, ये सब अनित्य है। कुछ भी आपको दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, दिमाग में उसको देखने के बाद एक ही शब्द आना चाहिए, ये अनित्य है, उससे राग नहीं होगा। कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे, यदि उसको प्रति राग जैसे ही बढ़ने वाला हो, आपको लग रहा है कि राग बढ़ रहा है इसके प्रति, तुरंत ये दिमाग में आ जाए, अरे ये तो अनित्य है, राग खत्म, वहाँ राग बचेगा नहीं। समझ में आ जाता है अनित्य है, अनित्य है। बार बार अपने मन को सुनाओ, क्या ये अनित्य है। घर के बाहर गाड़ी खड़ी दिखाई दे, अनित्य है। मकान दिखाई दे, अनित्य है। बेटा दिखाई दे, अनित्य है। शरीर दिखाई दे, अनित्य है। जो भी दिखाई दे सब अनित्य है, अनित्य है। बार बार अपने मन को ये अनित्य 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 शब्द सुनाने पर हमारे मन में सब झूठन के समान दिखाई देने लगता है। झूठन में कोई किसी का राग भाव जाता है क्या? नहीं जाता।
ऐसे ही सामने वाले समस्त वस्तुओं में राग भाव समाप्त हो जाता है। कई बार भोग लिया इन सबको, सब झूठन के समान है। उसमें मौत भाव का भाव होने से अविनाशी निज परमात्मा को ही भेद अभेद रूप रत्नत्र की भावना द्वारा भाया जाता है। जैसे अविनश्वर आत्मा को भाता है, वैसे ही अनंत अक्षय सुख स्वभाव वाली मुक्त आत्मा को प्राप्त कर लेता है। यही अद्रुव भावना है, अनित्य भावना है, यही अद्रुव भावना। तो अपने जीवन में ममत्व भाव को खत्म करने के लिए सामने वाले समस्त द्रव्यों को झूठन के समान जानो। सब कई बार भोग लिए हैं, आज तक अपने नहीं हो पाए, और अब कहाँ से हो जाएंगे। चिंतन इन 12 भावनाओं का जो करता है, वही अपने जीवन में वैराग को सुरक्षित रख पाता है, वैराग को प्राप्त कर पाता है। और प्राप्त करने के बाद भी सुरक्षित रखना सबसे मुख्यता होती है उसकी। प्राप्त करना सरल है, उसे सुरक्षित रख पाना, उसे उसी प्रकार का बना रहने देना जैसा था, और उसकी वृद्धि करना, तो उसमें कोई हेतु है तो इन 12 भावनाओं का चिंतन, यही मुख्य रूप से उस वैराग की वृद्धि कराते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। अन्यथा वैराग्य भी खत्म हो जाता है, और जिन्होंने इनका चिंतन किया ही नहीं उन्हें प्राप्त भी नहीं होता है। तो इसीलिए ये जननी कही जाती हैं, किसकी? वैराग की। वैराग की माता है 12 भावना, इनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। तो अपने जीवन में इनका चिंतन जरूर करना चाहिए, और किसी का हो ना हो इनका जरूर होना चाहिए। असरण अनुपेक्षा। दूसरी, निश्चय रत्नत्रय से परिणत जो शुद्धात्म द्रव्य और उसके वैरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टियों की आराधना, ये दोनों शरण रक्षक हैं। 2 ही शरण रक्षक हैं। कौन से? एक निश्चय रत्नत्रय से परिणित जो अपने शुद्धात्म द्रव्य है वो, और उसकी बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टियों की आराधना, ये 2 ही शरण हैं। उनसे भिन्न जो देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटि भट्ट और पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत, किला, भौरा, मणि, मंत्र, तंत्र, आज्ञा, महल, औषधि और आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्रित पदार्थ, ये कोई भी मरण आदि के समय शरण नहीं होते हैं। जैसे महावन में व्याघ्र के से पकड़े हुए हिरण के बच्चे को तथा महासमुद्र में जहाज से छूटे हुए पक्षी को कोई शरण नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। अन्य पदार्थों को अपना शरण न जानकर आगामी भोगों की वांछा रूप निदान बंध का अवलंबन न लेकर स्वानुभव से उत्पन्न सुख रूप अमृत के धारक निःशुद्धात्मा का ही अवलंबन करके उस शुद्धात्मा की भावना करता है। जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सदा शरणभूत शरण में आए हुए के लिए वज्र के पिंजरे के समान निज शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार असरण अनुपेक्षा का व्याख्यान पूर्ण हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आप इस निश्चय रत्नत्व रूप शरणभूत आत्मा को छोड़ोगे, पंच परमेष्टियों की आराधना जो व्यवहार से वह सहकारी कारण है उसको छोड़ोगे, तो आप उसी प्रकार हो जिस प्रकार से जंगल में पकड़े हुए शेर के द्वारा हिरण का बच्चा, जहाज बीच समुद्र के बीचों बीच जहाज पर से उड़ जाने वाला पक्षी, कोई शरण नहीं होता उसकी, कोई बचाने वाला नहीं है वहां। अब बेचारा कहाँ जाए, समुद्र अथाह है, कितना उड़े, उड़ उड़ कर थक जाता है, पैर जमीन पर है ही नहीं, जमीन कहाँ रखे पैर, कितना उड़ेगा, अंत में मारा जाता है, डूब जाता है समुद्र में। कोई शरणभूत नहीं होता वहां पर। जहाज से उड़े हुए पक्षी को, शेर के द्वारा पकड़े हुए हिरण के बच्चे को कोई शरणभूत नहीं होता है। ऐसे ही जिन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना छोड़ दी है, जिन्होंने आत्मद्रव्य की, शुद्ध आत्मद्रव्य की भावना छोड़ दी है, उनके लिए भी संसार में कोई शरणभूत नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। ये समझना चाहिए। जिनको हम रक्षक मानते आ रहे हैं, देव, इंद्र, चक्रवर्ती,
कोट सुबट आदि ये चेतन पदार्थ, पुत्र पति, ये हमारी रक्षा करेंगे, भाई ये हमारा रक्षा करेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जब मरने का समय आता है कोई नहीं बचा पाता है। कितने बड़े बड़े भाई हों, कितने बड़े योद्धा हों, कोई नहीं कुछ कर पाता है। कितने भी बड़े बड़े महल बनवा लो, चारों ओर खाई खुदवा लो, फिर महल ऊपर पहाड़ पे बनवा लो, कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ किला खड़ा कर लो, लेकिन जब मौत आती है तो मणिमंत तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कोई बचाने से नहीं आने वाला है, सब अशरण है। कितने भी उस शुभम चक्रवर्ती को देख लो, 14,000 देव जिसकी सेवा में लगे रहते थे, 9 निधियां, 14 रत्न जिसके पास थे, मणि मंत्र तंत्र क्या नहीं था उसके पास, एक से एक मणियां थी, एक से एक तंत्र, माने उसके पास महारत्न थे 14 रत्नों में, और देव तो थे ही रक्षक उसके, मरते न बचावे कोई। मरण का समय आता है कोई नहीं बचा पाता। किसको अपना रक्षक समझ के जी रहे हो? कोई नहीं है। रक्षक कौन है? निःशुद्धात्मा पंच परमेष्टि ही हमारी परम शरणभूत हैं। इनका चिंतन करना चाहिए, इसी का ही अनुभव, इनका ही अवलंबन लेना चाहिए, और इनका चिंतन अवलंबन लेने वाला ही वैसे ही सदा शरणभूत, शरण में आए हुए, कहते हैं ना, जो जैसे शरणभूत आत्मा चिंतन यह करता है, वैसे ही कि मेरी शरण कौन है, मेरी निज आत्मा शुद्ध आत्मा मेरी शरणभूत है। जैसे ही अपनी शरणभूत आत्मा चिंतन करता है, वैसे ही सदा शरणभूत, शरण में आए हुए के लिए वज्र के पिंजरे के समान। तो वज्र का पिंजरा जो एक बार उसमें आ जाता है निकलता नहीं है, ऐसे ही शरण में आए हुए वज्र के पिंजरे के समान निज शुद्धात्मा को प्राप्त होता है। तो जो अपने निज शुद्धात्मा को शरणभूत जानकर उसकी शरण में जाता है, तो वज्र के पिंजरे के समान सदैव के लिए उसे प्राप्त कर लेता है निज शुद्धात्मा को। यह अशरण भावना है। आप जो शरणभूत नहीं हैं उनको हम शरणभूत मानकर जीते हैं अपने जीवन में, यही हमारी भूल है, यही मिथ्यात्व है, यही अज्ञानता है। इसीलिए वैराग्य नहीं होता है। अशरण जानो सबको, कोई बचाने वाला नहीं है। कितने बड़े से बड़े महल क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े हमारे पास संसाधन क्यों ना हो, लोग अपने आप की रक्षा के लिए लाइसेंस लेते हैं, बंदूक खरीदते हैं, बॉडीगार्ड लगाते हैं, ना जाने क्या क्या सिक्योरिटी रखते हैं, फिर भी कोई बचा पाता है? इंदिरा गांधी क्या सिक्योरिटी थी उसकी? Z+ सिक्योरिटी, बचा पाया हैं? सिक्योरिटी गार्ड नहीं मारा। लो बताओ कौन है यहाँ पर भरोसेमंद? तो इसीलिए जब मौत आती है ना, कोई नहीं बचा पाता। एक बार एक व्यक्ति ने किसी मुनराज से पूछा कि मेरा भविष्य क्या है, तो मुनराज ने कहा तुम्हें 7 दिन बाद मृत्यु है। हाँ, और सांप के द्वारा तुम काटने से मरोगे। किसके द्वारा? सांप से कट के मरोगे 7 दिन बाद। अच्छा, वो घर जाता है परेशान, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु सांप के काटने से होगी। उपाय सोचता है, तो अपने घर के अंदर 7 कांच के वह दरवाजे बनाता है, और 7 दरवाजों के अंदर जाकर वह बैठता है 7वें दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, कि मैं देखता हूँ सांप यहाँ तक कैसे आएगा, कैसे आएगा। और जैसे ही वो 7 दरवाजों के अंदर जाकर बैठता है और देखता है सांप वहीं बैठा था, और जैसे ही 7:07 होते हैं उसको डस लेता है, वो चला जाता है। तो मुनराज की वाणी झूठी नहीं होती है। कितना भी उपाय कर लो, कोई नहीं बचा सकता। तुम कितने भी 7 दरवाजे, क्या तुम 50 दरवाजे में लगा लो तो भी नहीं बच पाओगे। जब मौत आती है तो कोई नहीं बचा पाता है। कोई भी शरणभूत संसार में नहीं होता है। ये बात जानकर शरणभूत अपनी आत्मा को और पंच परमेष्ठियों का ही चिंतन करके अपने जीवन में उनको पाने की भावना करनी चाहिए।